नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव थाना अंतर्गत ग्राम अंतोरा के स्कूल बदहाली से जूझ रहे हैं। यहां के अधिकांश स्कूल समय से पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। ताजा मामला ग्राम अंतोरा के प्राथमिक शाला का है, जहां ना तो यहां शिक्षकों का आने का समय है और ना ही जाने का। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार शिक्षा को लेकर चाहे कितने भी योजनाएं चला ले, लेकिन लापरवाही के चलते सभी योजनाएं फेल नजर आ रही है। स्कूल में पदस्थित हेडमास्टर बसंत अहिरवार ने बताया कि मैं स्कूल के काम से ही गांव में गया हुआ था, लेकिन विद्यालय में पदस्थित नीतीश कटारे शिक्षक बिना बताए लगभग 1 बजे ही चले गए थे। इसके साथ ही बताया ना तो उनके आने जाने का समय है और ना ही जाने का। ऐसे शिक्षक के प्रति उदासीन शिक्षकों के खिलाफ संबंधित शिक्षा अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। इनमें आज मास्टर आए थे कि नहीं आए थे? आज को आओ स्कूल में? मैम कहाँ गई? नहीं। और कल? कल में नहीं थी। कितने बजे? 1 बजे। आज काम लोग खाना में सब्जी पराठे। तो आज ही मैडम चलेंगी? हाँ। सर आज के नहीं? आज कल आए थे तो बेबी चले जाते। कितने बजे? 11:30 बजे। मैं 2:45 पे आया और मैं सीएम हेल्पलाइन बंसन खीरा की थी, वो बंद करवाने के लिए मैं वहाँ पहुँचा और सर से ये बोल के गया कि आप जो बच्चा मैप होने के लिए रह गए हैं वो पुस्तकें वितरण नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आप मैपिंग करवाएं और वो पुस्तकें वितरण करवाना है, 100% वितरण करवाना है, तो मैपिंग करवा लीजिए। हाँ, उस क्षेत्र का जो जन शिक्षा केंद्र का प्रभारी जन शिक्षक है उसको हमने निर्देशित किया था और उससे हमने ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि जाके आप वहाँ पे निरीक्षण करें और वहाँ पे जो भी स्थिति आपने देखी है उसके संदर्भ में वहाँ के शिक्षकों को संकुल प्राचार्य के माध्यम से नोटिस जारी कराएं और उसकी एक प्रति में बीआरसी कार्यालय में और एक प्रति डीबीसी कार्यालय में भिजवाएं और उनके 2 दिवस के अंदर ही उन्हें अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। आपके माध्यम से मुझे खबर मिली है, मैं संकुल प्राचार्य और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के माध्यम से जांच करवाता हूं और जांच में दोषी पाए जाने पर मैं कार्रवाई करूंगा। सर, क्या ऐसे स्कूलों का सघन निरीक्षण नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाएगा सर। मैंने कई बार 2 लेटर जारी किए हैं कि संकुल प्राचार्य और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी अपने क्षेत्र अंतर्गत निरीक्षण करें और लापरवाह व शिक्षाचारी शिक्षकों के विरुद्ध। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, ग्राम अंतोरा के स्कूल बदहाली से जूझ रहे हैं, जहां शिक्षकों की मनमानी सामने आ रही है, पूरा मामला क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये टीकमगढ़ जिले के अंतोरा का मामला है, जहां पे लंबे समय से शिक्षकों की लापरवाही देखी जा रही है। कई बार इन खबरों को साधना न्यूज ने गंभीरता से दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो प्रशासन बैठा है वह मूर्ख दर्शक बना केवल तमाशा ही देखता रहता है। इसके पहले भी जैसी शिवराज सरकार शिक्षा के लिए बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ जिले में उस शिक्षा के नाम पे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी पलीटा लगाते हुए दिखाई दे रहे। जी काजल जी, शिक्षक अपनी ड्यूटी से नादारद रहते हैं, ना आने का समय है ना जाने का समय है। जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से शिक्षक जाते हैं, लेकिन अपने हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत डाल करके वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसके बावजूद भी बच्चे उतने समय तक तो स्कूल में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई पढ़ाने को नहीं मिलेगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? इसलिए जब टीम वहां पे पहुंचती है तो उनके सामने तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपने रटे रटाए को बाजार देते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे यहाँ पे केवल पलीदा लगाया जा रहा है। जी, कब से चला आ रहा है ये? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो टीचरों की भर्ती की जाती है वो टीचर लंबे समय से स्कूलों के ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है वहाँ के लगभग हालात ऐसे ही चल रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन की टीम न कभी जांच करने जाती है न देखने जाती है। जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं कि तालाबों के अंबाल लगे हुए हैं, स्कूल के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है, जैसे लगता हो कि जो स्कूल कभी खुले ही ना हो। ऐसे में प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी, आपने क्या वहाँ पर स्कूल के प्रबंधन से बात करी इस मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रबंधन से जब इस संबंध में बात की है तो प्रबंधन यही बोल रहा है कि जो टीचर वहां से नदारत थे उनके लिए मैंने इनकी वेतन रोक दी है, इन्हें नोटिस भेजे गए हैं।
लेकिन जो उनका कहना है उस बेस पे अभी अगर देखा जाए तो आज के भी वही हालात हैं कि स्कूल में एक भी टीचर नहीं मिलेगा और केवल बच्चे जाते हैं तो एक समय सीमा तक वहाँ बच्चे बैठ करके वो अपना बस्ता टांग के घर पे वापस आ जाते हैं। जी चलिए सुधीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीआरसीए के कार्तिक खरे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। देखा जाए ग्राम अंतोरा के स्कूल बदहाली से जूझ रहे हैं, जहां शिक्षकों की मनमानी सामने आ रही है। आपके संज्ञान में है ये मामला? हाँ जी, एक मीडिया कर्मी हैं कोई साधना न्यूज में, पटेरिया जी, उन लोगों के द्वारा मुझे इस बारे में अवगत कराया गया था। मैंने वहाँ का जो जनशिक्षक है उसको निर्देशित किया हुआ था जी, और उन्होंने वहाँ निरीक्षण पर जाते हुए वहाँ की स्थिति को समझा और वहाँ पे जो उस दिन का जो वाक्य है उस वाक्य के तहत उन्होंने वहाँ पे नोटिस भी जारी किए हैं। जी, कब आया और आपके? जी बोलिए बोलिए। और उस नोटिस की एक प्रति वहाँ के संकुल प्राचार्य के पास भी आई हुई है और एक प्रति मेरे पास भी आई हुई है जी। और आज शाम को 5 बजे उन शिक्षकों को मैंने अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बोला है। जी जी सर, जानना चाहेंगे कब आपके ये मामला कब आपके संज्ञान में आया? जी, उन्होंने जब हमें कॉल करके बताया और उसका वीडियो फुटेज भी उन्होंने हमारे पास भेजा देखने के लिए जी, उस बाद ही हमने इस चीज पे गौर किया और इस कार्रवाई करने के लिए जन शिक्षक को निर्देशित किया। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आज शाम को 5 बजे शिक्षकों को बुलाया जाएगा, तो क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, उनके नोटिस के जवाब मांगे जाएंगे और उनका अध्ययन किया जाएगा जी, उनके जवाब का, और जो उचित होगा फिर उसके बाद वो कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। जी, आखिर क्या कारण हो सकता है कि शिक्षकों की ये बड़ी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? इससे बच्चों के भविष्य पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि समय पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चे आगे कैसा भविष्य बनाएंगे अपना? देखिए, इसमें थोड़ा इस बात को भी समझने की आवश्यकता है जी, कि वो शायद दिन शनिवार का रहा है ना। शनिवार के दिन क्योंकि 3 बजे तक बाल सभा का आयोजन है लंच के बाद जी, है ना, तो ये चीज भी हमें देखना पड़ेगी। और फिर वरिष्ठ कार्यालय से यदि उस शिक्षक को कोई दिशा निर्देश मिल रहे हैं जी, तो उन दिशा निर्देशों के अनुसार उसे वो कार्य समय सीमा में करा के वरिष्ठ कार्यालय को सूचित भी करना पड़ता है जी, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जी, और दूसरा ये कि यदि उस विद्यालय में कोई दूसरा टीचर है और यदि वो घर चला गया जी, तो उसके घर जाने का कारण भी हमें जानना पड़ेगा जी, कि वो क्यों गया, है ना। लापरवाही या आदत के स्वरूप हो गया या कोई परिस्थिति बस वो घर गया, जी, इन चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी, जी, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उनकी संस्था की व्यवस्थाओं से संबंधित हो जी, या मध्याह्न भोजन से संबंधित हो। जी, किसी भी स्थिति में बच्चों की भविष्य के साथ, बच्चों की सुविधाओं के साथ, बच्चों की लाभार्थी योजनाओं के साथ कोई भी कोताही यदि कोई भी शिक्षक जानबूझकर जी, बरतता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए शासन और प्रशासन और विभाग हमेशा तत्पर रहेगा। जी सर, अभी हमारे संवाददाता वहां स्कूल पर गए थे तो उन्होंने शिक्षकों की लापरवाही तो देखी कि वहां पर वो शिक्षक जो थे वो नदारद नजर आए। वहीं उन्होंने आसपास जब देखा तो वहां पे गंदगी का अंबार भी लगा हुआ था और जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि स्कूल की स्थिति बिल्कुल सही नजर नहीं आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी टूर पर ही हूँ, मैं विद्यालयों का निरीक्षण ही कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं करीब 4-5 वहाँ पे सरपंचों को बुलाया, सरपंचों को निर्देशित किया कि आपके विद्यालय है, आपके गांव का विद्यालय है, आपके गांव के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो समूह के द्वारा इन्हें भोजन भी अच्छी मात्रा में दिया जाए, अच्छी गुणवत्ता का दिया जाए। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की अव्यवस्थाओं में के बारे में भी आप चिंतित होइए और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव डाल के जो भी व्यवस्था आप ग्राम पंचायत के माध्यम से विद्यालय को करा सकते हैं वो कराने का आप प्रयास कीजिए। तो हम जहाँ कहीं भी निरीक्षण पे जाते हैं हम सघन मॉनिटरिंग पे हैं और लगातार हैं
और जहाँ कहीं भी अभी जैसे टीकमगढ़ नगर में ही हमने एक मॉडल बेसिक स्कूल गए थे, वहाँ भी गंदगी हमें देखी थी। तो वहाँ हमने मैडम को, प्रधान अध्यापक को निर्देशित किया था कि आप सीएमओ को एक पत्र लिखें कि इस गंदगी से वो निजात दिलाएं। तो जहाँ जो एजेंसी अवेलेबल है वहाँ उस एजेंसी को प्रधानाध्यापकों को बोलते हैं कि आप उन्हें पत्र लेके उनसे आग्रह करें। इस तरह से हम काम कर रहे हैं और हम इस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक जी आपका। अब हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए विकास अधिकारी CL अहिरवार जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी मैडम। जी सर, ग्राम अंतोरा के स्कूल बदहाली से जूझ रहे हैं, जहां पर शिक्षकों की मनमानी सामने आ रही है। आपके संज्ञान में है ये मामला? जी मैडम, मेरे संज्ञान में आया है और मीडिया के माध्यम से आया है। तो मैंने जो लापरवाह शिक्षकों की एक दिन की वेतन काटने की कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है जी, और संकुल प्राचार्य और जनशिक्षा केंद्र प्रभारियों को भी निर्देशित किया है कि आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करें और भ्रमण के दौरान जो भी विद्यालय विधिवत संचालित नहीं पाए जाएं, जो शिक्षक लापरवाह हैं, स्वेच्छाचारी हैं, उन पर विधिवत कार्रवाई का मुझे प्रस्ताव भेजें। जी सर, कब संज्ञान में आया आपका ये मामला कब संज्ञान में आया? जी मेरे संज्ञान में आया मैडम 26 तारीख को। जी 24 तारीख की खबर है मैडम जी। सर, आज 29 तारीख है, अभी तक क्यों एक्शन लिया नहीं गया? 27 तारीख को मैंने वेतन काट दिए दोनों टीचरों की। जी, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलिए। दोनों शिक्षकों की वेतन काट दी है उक्त दिवस की, जिस दिन वो जल्दी स्कूल बंद करके चले गए थे जी, तो वेतन काट दिए मैडम जी। सर, क्योंकि संकुल प्राचार्य और जनशिक्षा केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि मतलब क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें और कार्रवाई करें। जी, क्योंकि सर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयास करेंगे कि उनको बच्चों को विधिवत संचालन हो, उनको शिक्षा मिले मैडम, ये प्रयास करेंगे हम। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इन शिक्षक पर अगर ऐसा दोबारा फिर करते हैं तो? अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जरूर कार्रवाई करें इन शिक्षकों पर। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया भी फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुधीर, आपने सुना कि विकास खंड अधिकारी ने क्या कहा, क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई की जाएगी इन शिक्षकों पर? जी, मैं आपको बता दूं काजल के जी, जिस तरीके से अपना पल्ला रख रहे हैं तो एक दिन की वेतन काटना ये आम चीज होती है। कल के दिन 4 दिन ड्यूटी करने के बाद 5वें दिन से फिर वो स्थिति चलने लगेगी, क्योंकि टीचरों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई कहीं से कोई करता नहीं है, जिससे वे अपने मनमानी के चलते वो कार्य करते रहते हैं, जिस कारण से उनका खामियाजा केवल बच्चों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि अभी DRC ने बताया है कि मैं एक दिन की वेतन काट दूंगा, उन्हें आर्थिक दंड दूंगा दूसरी बार अगर ऐसे करते पाए गए। लेकिन जो वरिष्ठ यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं वो इन मामलों से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में और जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिला शिक्षा अधिकारी, अगर इनसे बात करने का प्रयास करें तो ये कभी फोन उठाने के लिए सामने नहीं आते हैं। अगर बाइट लेने जाएं, इनसे बात करने का प्रयास करें तो बात करने से हिचकिचाते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये खेल ऊपर से चल रहा है, नीचे के कर्मचारी तो काम कर लेते हैं, इस पर वेतन काट देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं वो इसमें हाथ डालने से हिचकिचाते हुए नजर आते। जी, अभी आप जैसे वहां पर गए थे, आपने स्थिति का वहां पे जायजा लिया और सारी स्थिति देखी आपने, तो वहां पे बच्चों के अभिभावक से आपने चर्चा की इस विषय में? जी, मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अभिभावकों से जब बात करते हैं तो उनके अभिभावक यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो समय पे स्कूल जाता है, लेकिन इससे पहले भी हम कई बार लिख करके दे चुके हैं। जब टीचरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा बच्चा स्कूल तक केवल जाने के लिए मजबूर है, ना कि टीचरों से अपने मन के टीचर हैं। इन्हें जब 70 से 80 हजार रुपए शासन के सरकार के द्वारा मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी ये केवल 4 से 5 घंटे उस स्कूल में बैठने से हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। जी,
चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आखिरकार इन शिक्षकों पर कितनी कार्रवाई होती है। वहीं हमने विकास अधिकारी खंड विकास अधिकारी खंड CL अहिरवार से भी उन्होंने चर्चा की और वहीं उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की वेतन जो है वो काट ली गई है। और वहीं हमारे संवाददाता से बात करने की हमने कोशिश करी तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ ये झूठी कहानियां रची जा रही है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आखिरकार इन टीचरों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बड़ा ही चुनौती का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। शिक्षकों का नहीं आना, समय पर शिक्षकों का नहीं आना और वहीं इनकी शिक्षकों के नहीं आने की मनमानी तो हमने देखी। साथ साथ हमारे संवाददाता ने जब वहां जाकर देखा, वहां की स्थिति देखी, तो स्कूल के आजू बाजू भी गंदगी का अंबार लगातार लगा हुआ था। और इसी के चलते अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है, जिस वजह से बच्चों का भविष्य हम देख रहे हैं कि खतरे में नजर आ रहा है। शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, शिक्षकों को गुरु माना जाता है और वहीं एक बड़ी लापरवाही जो है शिक्षकों की इस स्कूल में नजर आ रही है। हमने आपको ये पूरा टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव थाना अंतर्गत ग्राम अंतोरा के स्कूल का ये पूरा ही मामला बताया। आगे भी ऐसी चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।